स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कश्मीर भारत के माथे का कैसे मुकुट है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब ब्रिज का कश्मीर के रियासी में जब उद्घाटन किया तो दुनिया को ये संदेश गया कि भारत विकास में विश्वास करता है, गोला और बारूद में नहीं। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कि आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बिग मोटिवेशन है। अब मैं बात करता हूं कि जो कि देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर आप सभी को देखना चाहिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चिनाब ब्रिज है रियासी कश्मीर में, वहाँ खुद हाथ में तिरंगा लिए हुए जब चल रहे थे तो मुझे वो देशभक्ति की गीत याद आती है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये इस ब्रिज का उद्घाटन करके भारत के द्वारा पाकिस्तान के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सभा को संबोधित कर रहे थे तो उनके संबोधन की गूंज पाकिस्तान तक जा रही थी। क्यों कि रियासी से जहां चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वहां से पाकिस्तान और एलओसी की दूरी महज कुछ किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और यह चिनाब ब्रिज उसी नदी पर, चिनाब नदी पर बनाया गया है जहां कि पानी को रोकने की बात भारत द्वारा कही गई है, जिस पानी से कि पाकिस्तान की रोजी रोटी, पाकिस्तान की फसल कटती है, पाकिस्तान की फसल पकती है, पाकिस्तान की घर घर में बूंद बूंद पानी और एक एक गिलास पानी जाता है, जहां से कि पाकिस्तान के हर घरों में जलने वाली बिजली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उसी चिनाब नदी के पानी से चलता है। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि पाकिस्तान आतंकवाद पर विश्वास करता है, भारत विकास पर विश्वास करता है। पाकिस्तान ने कई दशकों से आतंकवाद के जरिए कश्मीर के अंदर तिरंगे झंडे को, जिस तिरंगे झंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चिनाब ब्रिज के ऊपर लेकर चल रहे थे, हाथ में तिरंगा झंडा, उस तिरंगे झंडे को रोकने के लिए पाकिस्तान ने कई दशकों तक प्रयास किया कि हम इसे रोक कर रहेंगे। लेकिन आज के इस नए भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करके ये बता दिया है कि पाकिस्तान सुधर जाओ और नहीं सुधरोगे तो तुम्हारे लिए बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन तिरंगे के जरिए पाकिस्तान को और तमाम उन भारत विरोधी देशों को ये बताया है और कश्मीर के युवाओं को और कश्मीर के लोगों को बताया है, विश्वास दिलाया है, देश के लोगों को विश्वास दिलाया है कि अगर कश्मीर के विकास को कोई रोकना चाहेगा तो उसे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी से सीधे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सीधे दो टूक उन आतंकवादियों को मैसेज दिया है कि यदि तुम कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश करोगे तो दहशत फैलाने से पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी बात कश्मीर के लोगों में एक बहुत बड़े आत्मविश्वास का जरिया बनता है। अब मैं चिनाब ब्रिज की 10 बड़ी बातें आप सभी को बताने जा रहा हूं। पहली बात कि 28,660 मीट्रिक टन स्टील लगा है, जो कि पूर्ण भारतीय स्टील है और भारत निर्मित स्टील लगाया गया। दूसरी बड़ी बात यह कि यह पुल कई किलोग्राम बारूद से भी इसे ब्लास्ट नहीं किया जा सकता है। यह पुल ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। यह
DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पूर्ण तरीके से निरीक्षण किया गया है कि इसे आतंकवादियों द्वारा कई किलोग्राम विस्फोटक से भी इसे ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि 266 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की रफ्तार भी इस पुल का कुछ भी नहीं कर सकती है। चौथी सबसे बड़ी बात कि भारत का रेल नेटवर्क कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो गया है। अभी तक आप सभी ने हाईवेज पर लिखा देखा होगा कि कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज वन, लेकिन तब सिर्फ सड़क नेटवर्क था, अब आज रेल नेटवर्क भी हो गया है। यह पुल 272 किलोमीटर का उधमपुर और बारामूला रेल नेटवर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि हर मौसम में यह चलता रहेगा। यानी मैं कहूँ तो जब बर्फबारी होती है तब भी इसे ये यहाँ से रेल नेटवर्क नहीं रुक पाएगा। छठवीं बड़ी बात कि पहले 16 घंटे लगते थे इस पूरी यात्रा में, अब इसे कम से कम यानी 3 घंटे में ही इस यात्रा को पूरी की जा सकती है। और सातवीं सबसे बड़ी बात कि कश्मीर के अंदर बहुत सारी फौज है, बहुत सारी भारतीय सेना है, जिसको कि आने जाने में उसके राशन, उसका सामान और उसके मूवमेंट में बहुत बड़ा इस ब्रिज का योगदान होगा। क्यों कि ये हर मौसम में, हर सीजन में ये ब्रिज ऑल वेदर ये ब्रिज है। और अगली बात में आठवीं बड़ी बात, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कश्मीर की जो सेब है, कभी कभी आप लोग देखते हैं कि वहाँ रोड, क्योंकि जब बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो वहाँ जो है लैंडस्लाइड हो जाती है, उसकी वजह से सड़कें बाधित हो जाती हैं। अब ये लैंडस्लाइड वाली बाधा नहीं रहेगी, गाड़ियों में खड़े खड़े सेब सड़ जाती है। वहाँ के व्यापारियों का जो कश्मीरी सॉल है, महीनों 15 दिन तक जब वहाँ ट्रकों में खड़ी रहती हैं और उनका माल उन गाड़ियों में सड़ रहा होता है, तो मार्केट तक पहुँच नहीं पाता है, जिससे कि उनको बहुत घाटा होता है। और केसर की जो खेती होती है, और वहाँ बहुत तमाम सारे ऐसे जो फ्रूट हैं जो कि पीस इलाके में, भारत के अन्य हिस्सों में या विदेशों में जो जाते हैं, अब उनको बहुत सारी मदद मिलेगी। और यही नहीं, उस चिनाब ब्रिज के आसपास के 70 गांव के नेटवर्क को जोड़ा गया है, जिसे कि 215 किलोमीटर का रोड नेटवर्क यानी रोड अप्रोच रोड बनाया गया है, जिससे कि कई हजारों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा उस चिनाब रेल ब्रिज से। इस ब्रिज की 9वीं सबसे बड़ी बात, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है और लंबाई 1315 मीटर है। 10वीं सबसे बड़ी बात कि इस ब्रिज को बनाने में 2000 मजदूर और 300 इंजीनियरों ने मिल करके इसको पूरा आकार दिया है। और इस पर चलने वाली ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जाएगी। इससे अधिक चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इसकी लंबी आयु के लिए इस प्रकार से इस 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित की गई है। और तो और तब बहुत आश्चर्य हुआ जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपने वो काम किया जो अंग्रेज नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने रेल नेटवर्क से कश्मीर को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा कि भारत की अभी तक जो प्रधानमंत्री बने या जो सरकारें बनी, उन्होंने जो काम नहीं किया वो काम आपने किया है। और यही नहीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कर रहे थे, तब वहाँ की जो पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ऊंची पहाड़ियाँ पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं, जो कि बर्फ़ से हमेशा ढकी रहती हैं। उनकी कई जगह ऐसी, पीर पंजाल की पहाड़ियों की जगह कई जगह ऐसी है जहाँ की बर्फ़ कभी नहीं पिघलती है। कितनी भी गर्मी, इस जेठ के महीने में भी वहाँ बर्फ़ कभी नहीं पिघलती है। वो पहाड़ियाँ भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में तिरंगा लिए चिनाब ब्रिज पर चल रहे थे, वो पहाड़ियाँ भी
उस तिरंगे झंडे को सैल्यूट कर रही थी और नतमस्तक हो रही थी, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि यह भारत की शान है और हम, जो हमारी चोटी है, हम हमेशा भारत की रक्षा करते रहेंगे और भारत की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।